अनुसार कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। अब क्या रहता है क्या बदल जाता है। वो कभी ये कहते हैं, अरे धन तो वही रहता है पर धंधे बदल जाते धन नहीं बदलता है, किसी भी धंधे में लगा मर्जी आपकी है। धन तो वही रहता है पर धंधे बदल जाते हैं, मुर्दा वही रहते हैं पर धंधे बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। नेता वही रहते हैं पर झंडे बदल जाते हैं। और इंसान वही रहते हैं पर विचार बदल जाते हैं। इंसान वही रहते हैं पर विचार बदल जाते हैं। पैस्याएं वही रहती हैं भरतार महात्मा नारद तो वही थे, लेकिन नारद के विचार बदल गए। कौन से थे नारद? नारद वही थे जो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते। उस लड़की की सुंदरता देखी तो नारद के विचार बदल गए। शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से, इस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, मर जाएंगे हम, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। और उसी समय लड़की का हाथ छोड़ा, नारद चलने लगे तो सिल्लित बोले कुछ तो बोलो, लेकिन नारद कुछ नहीं बोले, बड़े आगे। अरे छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छिपी की छिपी
ऐसी लीला थी हरि की समझ ना सके, ऐसी लीला थी हरि की समझ ना सके, नजर नीचे झुकी की झुकी रहे। कहने लगे कुछ तो बोलो, लेकिन नारद कुछ नहीं बोले। उस लड़की का हाथ छोड़ा और नारद बढ़ गए आगे। सज्जनों, नतीजा ये हुआ है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, नारद को अब ठाड़े बैठे दिन में चैन नहीं है। क्या करें, इतना समय भी नहीं है जो तपस्या होने करके और सुंदर होने का वरदान मांग ले। अब इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की देखते ही देखते वरमाला पहना दे। क्या करें, 2 दिन है, 2 दिन है। अब नारद को चैन नहीं है। अरे दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है। दोष नहीं है। वो कवि ये कहते हैं, ये प्रेम बुरी जंजीर भीड़ कोई झूठ मती जाना, जब नहीं रात का झुके सबुरी बीमारी रह जाना। हमेशा दिल से दिल धड़के और बुद्धि करे न काबू, गले जो बन प्रेमी तड़प, हराम खाना पीना हो परेशान है, चैन नहीं है। अब क्या करें? बताया है भक्तजनों, महात्मा नारद और उसी समय नारद जो थे, नतीजा ये हुआ है, मन में केवल एक ही विचार है, किसी तरीका से वो लड़की हमसे शादी कर लेती तो नारद का जीवन बन जाता। अरे सुकुमारी रे, सोच रहे नारद, अरे दुलारी रे, अब से हमें बरी लेती। सुकुमारी रे, बस हमें बरी लेती। अरे हमें बरी लेती में भाग कर
बरी लेती। वैसे शादी का कोई विचार नहीं था, कभी नहीं सोचा कि नारद शादी करेंगे, लेकिन कारण उसमें बन गया। सुंदर सूरत बसी मन में मेरे, सुंदर सूरत बसी मन में मेरे, जो बाके संग हुई जाते फेरे। हरे नजर उठाई के कछु कही देती, नजर उठाई के कछु कही देती, दुलारी सुकुमारी रे बसी बरी लेती। नारद अब तो बड़े परेशान हैं, सोचने लगे अब क्या करें, हैं? इतना समय नहीं है कि हम तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांगे, और इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की देखते ही देखते वरमाला पहना है, अब क्या करें, 2 दिन है। अब नारद सोचा है कि भगवान नारायण बहुत सुंदर हैं, ऐसा करते ही उन्हें अपने पास बुलाते ही उनसे कोई उपाय पूछेंगे। तो भगवान सोचने लगे अब कहाँ मिलेंगे, क्षीर सागर में अब वहां तक जाओ समय लगेगा, ऐसा करते हैं उन्हीं को यहीं बुलाते हैं। दोनों हाथ जोड़े और नारद भगवान को याद करने लगे। दीन दयाल सुनो मेरी, और तुम दीनन की हो लाज बचैया। आज भमर में और आई फंसी, हे नाथ प्रभु नारद की नैया। तुम बिन और है कान मेरो, अब नाए दीखत कोई और खिबैया। नारद ने भगवान का ध्यान किया तो थोड़ी देर में ही भगवान सामने प्रकट हुए। कहिए नारद, तुमने हमें याद किया, और जैसे ही नेत्र खुले जवाब दिया प्रभु आप आ गए। अरे आपकी तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जवाब दिया। बोलो क्यों याद किया? दोनों हाथ जोड़े नारद ने, भगवान महाराज सीमित है ना, क्या हो गया उन्हें? बोले कुछ नहीं हुआ है, उनके घर में जो उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, उसे कुछ हो गया। नारद बोले पूरी बात सुनो ना, कुछ नहीं हुआ है किसी को। महाराज अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर कर रही है, वो लड़की देखने में बहुत सुंदर है, और भगवान कहने लगे बेटी उनकी है, वो शादी करें या स्वयंवर करें, और इस बात से तुम्हें क्या मतलब है भाई? बोले मतलब है, मतलब तो है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब हम उस लड़की से शादी करेंगे। और जो ये बात सुनी तो भगवान कहने लगे नारद, बुद्धि ठिकाने पे नहीं है? थोड़े दिन पहले मिले थे, हमसे ये कहा था कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, और ये शादी के विचार तुम्हारे मन में अब कैसे आ गए? जवाब दिया है प्रभु ये सब पुरानी बातें हैं, वो छोड़ो, अब शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, मर जाएंगे हम। बोले तो नारद मरो मत, हमें क्या करना है वो बताओ। जवाब दिया है प्रभु आप अपना रूप हमें दे दो, हरि रूप दे दो। भगवान सोचने लगे कोई बात नहीं, हरि भगवान को भी कहते हैं और हरिबंदर को भी कहते हैं। ये वरदान मांग करके कोई भूल तो नहीं कर रहे हो नारद? तो जवाब दिया हो सकता है। तो जवाब दिया खुले शब्दों में हम कह रहे हैं आप हमें इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी तरफ देखे और बस देखता ही रह जाए। तो भगवान बोले फिर भी अच्छा है, क्योंकि नजरें तो 2 जगह टिकती हैं, या तो कोई अधिक सुंदर है और या फिर कोई अलग टाइप का है, कहूँ नाक टेढ़ी है, कहूँ भौं टेढ़ी है, मतलब उसे भी इंसान बहुत देखते हैं। तो वही विचार भगवान ने किया, नारद का शरीर इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा वो बंदर का बना दिया। अब तो नारद अपने शरीर की तरफ देखते बड़े खुश है, अब तो हमारे समान कोई और भी सुंदर है। अरे अब तो हम उस रंग भूमि में जाएंगे, और लड़की जैसे ही देखेगी बरमाला लेकर के दौड़ेगी, नारद की गर्दन में बरमाला डालेगी, नारद शादी करेंगे और धीरे से निकल आएंगे। फिर मतलब क्या है किसी से?
मन में बड़े खुश हैं। और जब चले हैं आगे के लिए तो भोले बाबा ने 2 गढ़ भेज दिए, जाओ देखे रहना नारद को कहीं से ऊधम न मचाए। लग गए ब्राह्मण के भेष में नारद के पीछे, और नारद चले सोचते जा रहे हैं, अरे नारद जी दिल में करते विचार, और मोई मिलेगी अब वो सुकुमार, और मन खुशी मनाई है तब तपधारी तपधारी, अपने दिल में बहु हर्षाते, कभी धीरे से बढ़ते आगे, कभी पैर जल्दी बढ़ाते, धीरे से जल्दी में गए सभा मझारी है तब तपधारी तपधारी, सीधा लगाई है तब तपधारी। महात्मा नारद पहुंच गए उस जगह। नारद जो थे जब पहुंच गए और उसी समय बताया है, जैसे ही नारद पहुंचे हैं उस सभा में, क्या देखा है कि एक कुर्सी खाली पड़ी है और जाकर के नारद उसी कुर्सी पे बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद में नारद कहूं खड़े हो जाए, कहूं बैठ जाए। क्यों? क्योंकि लोग देखें मैं तो बड़ा सुंदर हूं भाई। सामने से देखा है कि विश्व मोहिनी बरमाला लेकर के आ रही है और नारद बड़े खुश हैं, भगवान ने इस बरमाला पे हमारा नाम लिखा है। थोड़ी देर के बाद में विश्व मोहिनी जब नारद के सामने आई तो नारद ने फिर अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, तो विश्व मोहिनी आगे निकल गई, नारद की तरफ देखा भी नहीं। नारद सोचने लगे भाई ये क्या हो गया, समझ में नहीं आता। हो सकता है इसने हमें देख नहीं पाया। और बाद में नारद वहां से उठे, जाकर के दूसरी जगह फिर बैठ गए और फिर विश्व मोहिनी सामने से आई तो नारद ने फिर गर्दन आगे बढ़ाई।
विश्व मोहिनी ने फिर भी नहीं देखा। आगे बढ़ी, क्या देखा है कि भगवान बैठे एक राजा का स्वरूप बनाए और जाते ही जाते भगवान के गले में वरमाला पहनाई। और जैसे ही ये देखा तो नारद को क्रोध आ गया, आवाज लगाई, पागल है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप दिया है लेकिन ये रूप की पहचान नहीं जानती। अरे हमें देखो, हमारी सुंदरता को देखो। इस लड़की से ये कहो ये वरमाला हमारी गर्दन में पड़नी चाहिए, और इस लड़की से शादी हम करेंगे। जो ये बात सुनी, भोले बाबा के गढ़ लगे रहे, पीछे से जवाब दिया, क्यों नारद, शादी करके चले आए और चेहरा देखा है तुमने अपना? जवाब दिया, क्यों, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? जवाब दिया, पहले चेहरा तो देखो, बंदर जैसा चेहरा लिए फिर रहे हो और शादी करके और चले आए। तो बंदर जैसा चेहरा लिए फिर रहे हो, शादी करने और चले आए। और ये शब्द सुने तो जवाब दिया है, कोई